अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध शराब सहित सामग्री जब्त। बोकारो के बालीडीह में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन को लेकर रांची से उत्पाद सह मद निषेध सचिव मुकेश कुमार बालीडीह पहुंचे। साथ में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आईजी के साथ साथ बोकारो उपायुक्त और बोकारो एसपी दलबल के साथ पहुंचे और अवैध रूप से चल रहे शराब फैक्ट्री का कल हुए उद्भेदन के मामले में आज जांच करने पहुंचे थे। बालीडीह के बियाडा में चल रहे इस अवैध शराब फैक्ट्री में झारखंड सहित अन्य राज्यों में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का किया जा रहा था सप्लाई। कई नामी गिरामी अंग्रेजी शराब के ब्रांड के साथ साथ झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब का बारकोड बनाकर रखा गया था। इस बारकोड के आधार पर बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी शराब की झारखंड सहित अन्य राज्यों में की जा रही थी सप्लाई। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के बियाडा में चल रहा था अवैध शराब फैक्ट्री, जहां कई महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी शराब बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का सेटअप लगाया गया था, जहां शराब को सील करने के साथ साथ शराब बनाने की मशीन लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस शराब फैक्ट्री में जिस तरह से मशीनों को इंस्टॉल किया गया है वो एक दिन का नहीं बल्कि सालों का लग रहा है। यहां से करोड़ों के अवैध शराब को फैक्ट्री में बनाकर झारखंड सहित अन्य राज्यों में सप्लाई कर बेचा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से 2 गोदामों में बोतल, रेपियर, कॉर्क और स्पिरिट के साथ साथ कार्टून भरे हुए शराब, ऐसे में बरामद सामान करोड़ों रुपए मूल्य का बताया जा रहा है। करोड़ों के कच्चा माल समेत फैक्ट्री के मशीन को किया गया सील। यह शराब का अवैध कारोबारी जगदीश साव है, जो मौके से छापेमारी के दौरान से ही फरार है। संचालक जगदीश साव की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी बालीडीह को दिया गया है निर्देश। अधिकारियों ने बालीडीह थाना के औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत उद्भेदन अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री के मालिक पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि बालीडीह के बियाडा के तमाम फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी, क्योंकि लाइसेंस किसी और के लिए दिए जाते हैं और काम कुछ और होता है। ऐसे में पहले भी इस तरह के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, इसलिए सारे फैक्ट्री की अब जांच की जाएगी। सर, एक बहुत बड़ी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है सर बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में। सर, आप पहुंचे हैं जांच के लिए, सर क्या देखा और सर क्या क्या कार्रवाई होने जा रही है? सभी जिलों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑलरेडी इन प्लेस है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है सख्त हिदायत जो है दी जा रही है। फॉलोअप सभी डिप्टी कमिश्नर्स एंड SSPs और SPs के साथ हम लोग कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर बोकारो से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ की पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि बड़ी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिससे जो पूरा एक जो फोकस बनाकर और एक बड़ा जो एक कार्टेल बनाकर इलीगल जो ग्रे मार्केट में जिसको कहते हैं शराब की बिक्री की जा रही है, उसको पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक सोर्स पॉइंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख से 1.5 करोड़ तक का अनुमान है बाज़ारी मूल्य इसका होगा, जिसमें 50 लाख की तकरीबन स्पिरिट है, ब्लेंडर्स हैं, यहाँ पर जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं वो फ्लेवर भी मिला है, अलग अलग ब्रांड्स की बॉटल्स मिली हैं, उनकी फेक बारकोड्स मिली हैं, और अलग अलग दूसरे स्टेट के जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के बारकोड को कॉपी करने की कोशिश की गई है। सो ये इसके पीछे एक बड़ा गिरोह होगा निश्चित तौर से, और पुलिस जो अधीक्षक है उनसे मेरी बात हुई है, IG स्वयं यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस सब बड़ी शिद्दत से इसकी जांच करेंगे। और चूँकि डिप्टी कमिश्नर RD बियाडा भी हैं, तो हमने कहा कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिनके नाम पर है उस पर भी जो कार्रवाई की जानी है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी की जाए। जो फैक्ट्री एक्ट के तहत काम किया जाना है वो भी हमने हिदायत दी है अभी फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, ही इज़ ऑल्सो विजिटिंग, वो भी आ रहे हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जो एक्साइज के हमारे जो ऑफिसर हैं ज़िले के, उनको भी हम लोग कारण पीछा कर रहे हैं कि आखिर क्यों कर ये चल रहा था और इसकी सूचना जो है पहले पूर्व में नहीं दी गई है। तो वो उसके बाद जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मी हो, या कोई कितना भी बड़ा शख्स क्यों नहीं हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने का बहुत स्पष्ट निर्देश। किसके नाम से सर ये प्लॉट अलॉटेड है, किस चीज़ के लिए अलॉटेड था? सर्व प्लास्टिक है, मिस्टर बलदेव प्रसाद मिस्टर बिजांद्र करके नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मिस्टर सर्व प्लास्टिक के नाम से ये बुक
बियाडा में मुझे बताया गया है कि उनके नाम पे अलॉट किया गया है। तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी इसके ओनर है उसके ऊपर भी, और जिन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से उसकी छानबीन कर रही है और बहुत जल्द हम लोग को कॉन्क्रीट रिजल्ट देने पड़ेंगे। सरगना कौन है सर जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था सर? अभी कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। एक बार चूँकि जांच चल रही है, एक बार जांच पता चल जाए। और हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर आप लोगों ने सुना भी होगा तो बहुत क्लियर कमांड है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, या फिर जो है कोई पदाधिकारी हो, कोई कर्मी हो, उन सब को जो है उन सब के ऊपर जांच करके और जो कार्रवाई होगी बहुत विजिबली आपको दिखाई पड़ेगी। थैंक यू। उपलब्धि है सर? नहीं, बोकारो पुलिस की तो बड़ी उपलब्धि है। और जो अभी चुनाव के संदर्भ में जो आचार संहिता का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए भी एक अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि जब यहाँ से मैन्युफैक्चर होगा तो अन्य जिलों में उसका खपाया जाएगा। और उससे एक तो साथ साथ में जो वोट को प्रभावित करने का भी प्रयास किया जाएगा, साथ साथ में लोगों का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो बोकारो पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई। ठीक।